आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ्स बाय प्रवीण सर में। तो अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरे इस चैनल का लिंक है जहां पर आप 10th क्लास की पूरी बुक का सल्यूशन देख सकते हैं, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन बड़ी ही आसान विधि से हल किया गया है, दोनों ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। तो आइए आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में एपी के बारे में, और यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया है पिछली वीडियो में, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन किए थे। अब इस वीडियो पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो पार्ट 2। तो आज हम पढ़ेंगे एपी का nवां पद। एपी का nवां पद, nth टर्म ऑफ एपी। तो देखिए इसका फार्मूला होता है आपके पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। और देखिए ए क्या है, यहाँ पे ए है एपी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और डी है एपी का सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। और जो ये ए एन है यहाँ पे, ये है, इसे अंतिम पद एपी का कहा जाता है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो nth टर्म ऑफ एपी भी कहा जाता है एपी का nवां पद या अंतिम पद। और कई बार कई बुक्स में इसको एल से भी डिनोट करते हैं, इसकी जगह एल भी लिखा होता है, स्मॉल एल। और एन क्या है यहाँ पे, देखिए एन है एपी के पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। और जो ये फार्मूला है, इसकी सहायता से हम कोई भी टर्म, जैसे मान लीजिए आपने किसी एपी का 50वां पद निकालना है, तो E50 इजीली आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमें कैलकुलेट करना पड़ता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये फार्मूला इसमें हेल्प करता है कि आप आसानी से एपी का कोई भी पद निकाल सकें, चाहे वो 1000वां पद हो, आसानी से उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी एपी के तीसरे व नवें पद क्रमशः, तीसरे और नवें पद 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? तो कौन सी टर्म इस एपी की 0 है? तो देखिए जो हमें दिया है, सबसे पहले हम वो चीज़ लिखेंगे जो गिवन है, दी गई है। तो क्या दिया है आपको? तीसरा और नौवां पद दिया है। तो देखिए तीसरा पद यहाँ दिया है, वी हैव गिवन A3, तीसरा पद दिया है 4 के बराबर, और नौवां पद -8। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, देखिए, और हमें ज्ञात करना, साथ ही n ज्ञात करना है, और ए एन बराबर 0 के बराबर दिया है। तो देखिए A3 तीसरा पद किसके बराबर है? 4। तो आप देखिए अब यहाँ से A3 को हम लिखेंगे A प्लस n-1। तो n यहाँ पे क्या है? पदों की संख्या 3, 3 - 1, d बराबर 4। तो 3 में से माइनस हो गया 1, तो आ गया 2, A प्लस 2d बराबर 4। तो ये पहला समीकरण आपके पास हो गया। उसी तरह देखिए आपको दे रखा है नौवां पद -8, A9 बराबर -8। अब A9 को हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए 8 कैसे आया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप इस तरह, 9 - 1 8, A प्लस 8d बराबर -8। तो ये हो गया दूसरा समीकरण हमारे पास। अब हमने समीकरणों को हल करना है। समीकरण 1 - 2 करेंगे, तो देखिए इसको अब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ चिन्ह इसके बदले जाते हैं, साइन बदलते हैं, तो यहाँ माइनस आ गया, प्लस का अपोजिट माइनस,
और प्लस है तो इसका अपोजिट -8 के डी के साथ भी आ गया माइनस का निशान, यहाँ -8 है तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस। तो ये निशान आ गए, ए से ए कैंसिल हो गया हमारे पास। और देखिए प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -6D बराबर 12, प्लस के हो गए 8 + 4 12, और डी आ जाएगा 12/-6। 6 से देखिए कट गया है 2, माइनस का 2, तो डी का मान हमारे पास क्या आ गया -2। आगे देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है a + 2d बराबर 4। डी हमने अभी निकाला -2, तो a + 2 गुणा -2, डी का मान रख दिया -2 बराबर ये वाला 4, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस a - 4 बराबर 4, 4 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और a हो गया, a बराबर हमारे पास आ गया कितना 8। अब हमने ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है। तो देख ली क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना nवां पद जो an बराबर किसके है 0 के। तो देखिए an बराबर होता है a + n-1d बराबर 0। तो अब हम a भी पता है हमें, a का मान 8 है और d -2 है, ये हमने वैल्यूज़ इसमें पुटअप कर दी बराबर 0, और 8 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -8। अगले स्टेप में -2 अपॉन में चला जाएगा, तो 2 से ये कट गया 8, 4 आ गया, 4 दूनी 8, तो n-1 बराबर 4, और n बराबर आ जाएगा 1 दूसरी तरफ जाके प्लस का, तो 4 + 1, इसलिए n बराबर 5। तो देखिए पांचवा पद किसके बराबर हो गया 0 के, इसलिए AP का पांचवा पद शून्य है। तो अभी तक जिन भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल का लिंक देख सकते हैं, और बाकी जो वीडियोस डली हैं चैनल पे उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना है आपने, माना पहला पद ए मान लिया हमने और सारवंतर कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या चीज़ दी गई है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद A17, 10वां पद हो गया A10, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, तो A17 = A10 + 7, तो 17वां पद a + 16d लिखेंगे, A10 को लिखेंगे a + 9d जमा 7। और यहाँ पे देखिए आपके पास a से a कैंसिल हो गया, क्योंकि जब इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का, तो इस तरह भी हम इसको काट सकते हैं। तो और इसके बाद d वाली रकम एक तरफ लाइए, 16d - 9d बराबर 7, और ये 16 - 9 हो गए 7, 7d बराबर 7, तो d आ जाएगा 7/7, ये भी कट गया, और हमारे पास d की वैल्यू जो है क्या आ गई 1, d का मान हमारे पास आ गया 1। तो यही हमें पूछा था, तो इसलिए क्या आ गया, इसलिए हमारे पास AP का जो सारवंतर है वो क्या है 1। सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 1। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन है। AP दी है, AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इसमें हमने n निकालना है, टर्म पूछिए कि कौन सी टर्म, कौन सा पद
चौगुने पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए जो चीज़ें दी है, AP दी है आपको, तो AP का जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 3, तो पहला पद A हमारे पास कितना आ गया 3, और D सारवंतर 15 माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट, 15 माइनस 3 12। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, माना इस AP का nवां पद उसके चौगुने पद से 132 अधिक है, तो मान लिया हमने कि जो nवां पद है वो चौगुनवें पद से 132 अधिक होगा। लेट nth टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, an इज इक्वल टू A54 प्लस 132 की जो nth टर्म है वो 54 टर्म से 132 अधिक है। तो इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरह लिखेंगे। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। an हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1d, और A54 इसको हम लिखेंगे a प्लस 53d जमा 132। अब उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में a से a कट गया, और यहाँ पे हम d की वैल्यू डाल देंगे। d कितना है 12, n माइनस 1 ब्रैकेट में d की वैल्यू 12, यहाँ भी d है 53 गुणा 12 प्लस 132। तो अगले स्टेप में देखिए 12 से 53 को गुणा करके आ रहा है 636, तो n माइनस 1 गुणा 12 जोड़ के आ गया 768, और अब 12 अगले स्टेप में भाग करेगा, तो 12 से इसको भाग किया, 12 से ये पूरा कट रहा है, 12 छिके 72 बच के 4, 12 चौके 48, n माइनस 1 बराबर 64 64, और n एक दूसरी तरफ जाके प्लस, n बराबर 64 प्लस 1, तो n हमारे पास आ गया 65। तो ये है n कौन सा पद जो पूछा गया था, इस AP का 65वां पद उसके चौगुनवें पद से 132 अधिक होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। देखिए सारवंतर समान है तो हम इसको D लेंगे दोनों में। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100वें पदों का अंतर तो 100 है, तो बताइए 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स। तो देखिए क्या करना है, माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद हमने क्या मान लिया A, और सारवंतर देखिए बराबर है तो दोनों के सारवंतर बराबर रहेंगे स्मॉल d। दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद हमने क्या ले लिया स्मॉल a, ये अलग अलग हो गए, और सारवंतर सेम। अब देखिए जो हमें दिया है 100वें पदों का अंतर, तो A 100 माइनस ये दूसरी AP का 100वां पद है इक्वल टू वो किसके 100 के बराबर, तो ये आ गया A प्लस 99D 100 माइनस 1 99D। फिर इसको भी हम फार्मूला लगाएंगे, इसमें ब्रैकेट लग गई A प्लस 99D बराबर 100, ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे, ये A प्लस 99D माइनस A, और ये प्लस माइनस माइनस 99D बराबर 100। और देखिए अब यहाँ A से A हमारे पास देखिए A से A कैंसल, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल हो रहा है 99 से 99D कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो A माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर 100। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अब देखिए अब जो चीज़ पूछी गई है वो हमने निकालनी है। क्या पूछा गया है, 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करो। तो A 1000 माइनस A 1000, ये कैपिटल A है ये स्मॉल a, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे कैपिटल A प्लस 999, 1000 माइनस 1 999D प्लस, और ये आ जाएगा A प्लस 999D। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस A प्लस माइनस माइनस 999D। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा, कौन कैंसिल हो रहे हैं, ये दो रकमें कैंसिल हो गई, यहाँ बच गया A माइनस A। तो इसका मान हमने देखिए यहाँ निकाला हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे पुटअप होगी, ये सेम चीज़ होगी आपके पास। देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से A माइनस A किसके बराबर हो गया 100 के, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ से
ज्ञात हो गया कि अतः एपी के 100वें पदों का अंतर भी क्या है, 100। अंतर हमेशा एपी अगर सेम है, डिफरेंस सेम दिया हुआ है आपको, तो जो 100वें पदों का अंतर है वही 1000वें पदों का अंतर भी होगा। तो इसलिए एपी के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। 13वां क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? कि 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होती हैं 999 तक। तो आपने बताना है कि उसमें कितनी संख्याएं 7 से भाग होती हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए कैसे करना है। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं जो 7 से कटती हैं, देखिए 100 7 से नहीं कटता, 101 नहीं, 102 नहीं। सबसे पहला जो 3 अंकों की संख्या जो 7 से कटती है वो है 105। फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए 112, फिर 7 जोड़ेंगे 119, और देखिए लास्ट में आपके पास 999 होता है। तो 999 नहीं कटता है 7 से, तो जो इससे पीछे वाली संख्या वो है 994, वो 7 से कटती है। तो ये हमारे पास एपी बन गई। 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर, ये आ गया आपके पास। और देखिए अब यहाँ ए क्या है 105 और डी हो गया 112 माइनस 105 बराबर 7। तो डी भी निकाल लिया, ए भी आ गया। अब हमने जो निकालना है, हमने यहाँ क्या निकालना है, एन। तो एनवा पद हमारे पास, nth टर्म ऑफ एपी, अंतिम एपी का अंतिम पद 994 है। तो ए एन बराबर, यहाँ फार्मूला पुटअप कीजिए, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ए और डी की वैल्यूज़ डालिए अब इसमें। ए 105 है और डी 7, और ये बराबर आ गया 994। 105 दूसरी तरफ जाके माइनस, तो 7 गुणा एन माइनस 1 बराबर, ये माइनस करके आ गया हमारे पास 889। और अगले स्टेप में 7 भाग करेगा 889 को, 7 से ये कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बज गए 49, 7 49। तो एन माइनस 1 बराबर 127, और एन बराबर आपके पास आ जाएगा 127 जमा 1 बराबर 128। तो ये देखिए, तो कितने अंक हैं जो 7 से विभाज्य होते हैं? 3 अंकों की संख्याएं 128 संख्याएं हैं जो 7 से कटती हैं। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? कि जो 4 से कटती हैं संख्याएं 10 और 250 के बीच में। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है आपके पास। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? तो देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, मल्टीपल ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250, तो कौन कौन से होते हैं? देखो, जो 4 से कटते हैं, 10 नहीं कटता है, 11 नहीं कटता है, तो उसके बाद देखिए 12 है जो वो 4 से कटता है। फिर 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 4 जोड़े 20 आ गया। और 250 नहीं कटता है, तो 248 कटता है 4 से। तो ये एपी आ गई हमारे पास। तो अब माना 10 और 250 के बीच में 4 के कुल गुणज कितने हमारे पास? n मान लिए हमने, और हमने n ही ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया है आपको a कितना है 12, और d है 16 माइनस 12, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, दूसरा पद माइनस पहला। तो ये आ गया 4। अब n को ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, अंतिम पद ए एन, एनवा पद है इसका 248। तो फार्मूला है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। मान रखिए a 12, n माइनस 1 गुणा 4 बराबर 248। 12 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, और अब देखिए माइनस करके 236 आ गया। n माइनस 1 बराबर 236। और अब हम इसको 4 से भाग करेंगे, 4 भाग करेगा, 4 से भाग किया, ये आ गया 5 चौके 20, 3 9 चौके 36। तो n माइनस 1 बराबर 59 और n 59 प्लस 1 60। तो इसलिए 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। और साथ ही साथ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और अधिक से अधिक शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, हमने ज्ञात करना है एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल। तो देखिए पहली समांतर श्रेणी में इसके लिए हम पहले के लिए एक को कैपिटल ए लेंगे और इसे सारवंतर को कैपिटल डी। तो देखिए पहली समांतर श्रेणी है 63, 65 और 67। तो इसमें ए हो गया 63 और सारवंतर 65 माइनस 63 बराबर 2 और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस गुणा डी। तो ए है हमारे पास 63 और डी है 2। तो ये आ गया हमारे पास nth टर्म, अंतिम पद। दूसरी समांतर श्रेणी में देखिए इसी तरह 3, 10, 17। तो ए 3 है और डी हमारे पास 10 माइनस 3 7। तो इसका भी nवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए का मान हो गया 3 और डी है 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमें दोनों के nवें पद बराबर दिए हैं। तो कैपिटल ए एन बराबर स्मॉल ए एन। तो दोनों को हमने एक दूसरे के बराबर लिख दिया है। तो देखिए दोनों के nवें पद हमने बराबर लिख दिए। 63 प्लस एन माइनस 1 गुणा 2 बराबर 3 जमा एन माइनस 1 गुणा 7। तो ये गुणा करेंगे 2n प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर 3 जमा, इसको भी यहाँ देखिए 7 गुणा n 7n प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7 और इसको माइनस करेंगे 63 माइनस 2 61 61 जमा 2n 7n 7 माइनस 3 हो गए 4, बड़ी रकम का निशान। तो 7n माइनस 4। तो ये आ गया 61, 4 इधर आके प्लस का, 2n को दूसरी तरफ ले गए, 7n माइनस 2n। तो 65 बराबर 5n और n यहाँ से निकाल लेंगे, n बराबर 65/5। तो ये आपके पास कट जाएगा, ये कट गया है, 5 से कट गया 13, 13 पंजे 65। तो इसलिए n बराबर हो गया 13। तो अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। तो यह है क्वेश्चन नंबर 15। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ्स बाय प्रवीण सर। तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।